नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे पुराने वीरान बंगले के राज खोलते हैं। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं समय खुद एक जाल बन जाता है और दरवाजे वो तो सिर्फ अंदर आने के लिए खुलते हैं। कहानी का नाम है भूत बंगला। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़ी डरावनी चेतावनी से होती है। सोचिए, एक ऐसा घर जो घने कोहरे में लिपटा हुआ है और जिसका दरवाजा वो सिर्फ अंदर आने का रास्ता जानता है, बाहर जाने का नहीं। मतलब जो भी यहां कदम रखता है उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए उसी धुंध में कहीं खो जाती है। तो कहानी का पहला चैप्टर हमें मिलवाता है उन किरदारों से जो इस घर की दहलीज पर कह सकते हैं अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, ये तो एक शिकारी है। एक ऐसा शिकारी जो अपनी भूख मिटाने के लिए बस नई नई कहानियों का इंतजार करता रहता है। अब इस टीम में 3 लोग हैं और मजे की बात यह है कि तीनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले है माया, जिससे बस एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री बनाने का जुनून सवार है। फिर है उसकी छोटी बहन रेवा, जो उस जगह की अजीब नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकती है। और तीसरा है समीर, जो इन सब बातों को सिर्फ वहम मानता है और उसका ध्यान तो बस अपने कैमरों और इक्विपमेंट पर है। तो जैसे ये लोग बंगले के पास पहुंचते हैं ना, रेवा को एकदम से बेचैनी होने लगती है। वो माया को वार्न करती है, कहती है कि उसे महसूस हो रहा है जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके कानों में कुछ फुसफुसा रही है। पर माया वो उसे उसकी कोरी कल्पना कहकर टाल देती है और यहीं से एक तरह से महत्वाकांक्षा और अंदर की आवाज की लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहाँ देखिए, माया का जो कॉन्फिडेंस है वो उसके डर पर पूरी तरह हावी हो जाता है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, एक शानदार डॉक्यूमेंट्री बनानी है बस, चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े। और यही जुनून, यही अंधा विश्वास उन्हें उस खतरे की ओर धकेल देता है जिससे वो लोग बिल्कुल अनजान हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही रहस्यमयी किरदार की, घर की देखभाल करने वाली एक बुढ़िया। और वो एक ऐसी चेतावनी देती है कि अगर इन लोगों ने मान ली होती ना, तो शायद आज ये कहानी कुछ और ही होती। तभी अचानक अंधेरे में से एक परछाई निकलती है। कौन? एक बुढ़िया जिसके हाथ में एक बुझी हुई लालटेन है और उसकी नजरें वो सीधे इन तीनों पर टिकी हैं। उसका इस तरह आना ही अपने आप में एक बहुत बुरा संकेत था। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद उस घर का ही जीता जागता हिस्सा हो। वो उन्हें एक पहेली जैसी चेतावनी देती है, कहती है अंदर तो तुम आ चुके हो, लेकिन बाहर जाने का रास्ता वो अब ये घर तय करेगा। और सबसे खास हिदायत क्या थी? ऊपर वाले कमरे में भूल कर भी मत जाना, क्योंकि उस एक कमरे में ही घर का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ था। लेकिन टीम वो इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और यहीं से उस घर का असली चेहरा सामने आने लगता है। रहस्य और गहराता जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे हर आहट, हर आवाज एक कहानी सुना रही थी। एक ऐसी कहानी जिसे वो लोग सुनना नहीं चाहते थे। उनकी पहली खोज होती है एक बेहद डरावनी पेंटिंग। ये एक परिवार का पोर्ट्रेट है, लेकिन इसमें बच्चों के चेहरे किसी नुकीली चीज से बुरी तरह खोराच दिए गए हैं। सिर्फ माँ का चेहरा साफ है और उसकी आंखें, उफ, ऐसा लगता है जैसे वो हर पल, हर सेकंड उन्हें ही देख रही हों, उनके हर एक कदम पर नजर रखे हुए हों। अब ये सब देखने के बाद भी उनका जुनून उन्हें उसी कमरे की तरफ खींच कर ले जाता है जिसके लिए उस बुढ़िया ने साफ साफ मना किया था। अब सवाल सिर्फ डॉक्यूमेंट्री का नहीं था, नहीं, अब तो सवाल उस राज को जानने का था जो उस दरवाजे के पीछे बंद था। और जैसे ही वो लोग उस लाल दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक से पूरी हवा बर्फीली हो जाती है। उनकी आंखों के ठीक सामने दरवाजे के नीचे से एक अजीब सा काला लिक्विड रिसने लगता है और दीवारों के अंदर से किसी के नाखून खरोचने की आवाजें आने लगती हैं जो उनके रोंगटे खड़े कर देती हैं। अब डर के मारे जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि वो फंस चुके हैं। और ठीक तभी एक बच्चे के हंसने की आवाज पूरे घर में गूंजती है। एक आवाज जो उन्हें एक जानलेवा खेल के लिए बुला रही थी। एक ऐसा खेल जिसका नियम सिर्फ एक था, जो भी हारा वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। किरदारों को धीरे धीरे एहसास होता है कि वो किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि घर के बनाए एक भयानक टाइम लूप में फंस चुके हैं। ये एक ऐसी कैद थी जहां से भागना सचमुच नामुमकिन था। वहीं उन्हें एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जो उन्हें एक तहखाने में ले जाता है।
और वहां उन्हें सैकड़ों मिट्टी की गुड़ियां मिलती हैं। पर ये सिर्फ गुड़ियां नहीं थी, ये वो आत्माएं थी जिन्हें इस घर ने अपनी भूख मिटाने के लिए ना जाने कितने सालों से इकट्ठा किया था। हर एक गुड़िया एक अधूरी कहानी थी। और वहीं पर 3 अधूरी गुड़िया रखी थी जिन पर उनके ही कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। तभी जोर से तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है और बुढ़िया की आवाज गूंजती है जो बताती है, ये घर भूखा है और अब तुम्हारी कहानियां, तुम्हारा डर, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ इस घर का हो जाएगा। वो लोग किसी तरह वहां से बचकर मेन डोर से बाहर भागते हैं, लेकिन खुद को वापस घर के अंदर ही पाते हैं। हर दरवाजा, हर एक रास्ता उन्हें वापस उसी जगह पर ले आता है। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके थे जिसका कोई अंत नहीं था। एक ऐसी जगह जहां समय बस गोल गोल घूम रहा था। इसी भागम भाग में माया के हाथ एक पुराना रजिस्टर लगता है। इसमें उन सभी लोगों के नाम थे जो कभी इस घर में फंसे थे। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या थी? आखिरी पन्ने पर इन तीनों के नाम पहले से ही लिखे हुए थे, आने वाली तारीखों के साथ। तब उन्हें समझ आया, ये कोई भूत नहीं, ये तो समय का एक जाल है। और रजिस्टर में लिखा श्राप तुरंत सच होने लगता है। समीर जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो देखता है कि उसके हाथ हैं ही नहीं, वो गायब हो चुके हैं। और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, समीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगता है और हमेशा के लिए मिट जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। कहानी का अंत बहुत ही दुखद है। अब देखते हैं कि जो इस जाल से बच जाता है, आखिर उसकी किस्मत में क्या लिखा होता है, और ये जो चक्र है, ये आखिर कैसे हमेशा हमेशा के लिए चलता ही रहता है। देखिए, इस घर ने माया से उसका सब कुछ छीन लिया था, उसकी जवानी, उसकी पहचान, उसकी अपनी कहानी। वो अब वो जोशीली यंग फिल्म मेकर नहीं रही, बल्कि वो उसी बुढ़िया के रूप में बदल चुकी है जिसने उन्हें शुरू में चेतावनी दी थी। उसे अब इस घर की नई रखवाली का काम सौंप दिया गया था। फिर सुबह होती है और बंगले के सामने एक और कार आके रुकती है। उसमें से 3 नए लोग बाहर निकलते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह, जोश और जुनून से भरे हुए। कहानी एक बार फिर खुद को दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अब बूढ़ी हो चुकी माया दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखों से बस एक आंसू निकलता है, लेकिन चेहरा बिल्कुल भावहीन है, कोई एक्सप्रेशन नहीं। वो अपने नए शिकारों को अंदर बुलाती है, बिल्कुल उन्हीं शब्दों के साथ जो शायद कभी उससे भी कहे गए होंगे। अंदर आ जाओ, घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये घर हमेशा भूखा रहता है और कहानियों का ये सिलसिला शायद कभी खत्म नहीं होता।